हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं, और वो भी बोहर बड़ी स्कीम से। तो सबसे पहले बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कहते कैसे हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो इसको आप बता सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ the arrangement of electrons in different orbit or cells in an atom is called electronic configuration of the atom। ठीक है, मेरे साथ एक बार देखिएगा। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इन डिफरेंट ऑर्बिट में, या तो आप उसको सेल कह लीजिए, ठीक है, इन एन एटम, किसी भी एक एटम के, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझिएगा, ठीक है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम, वो उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के कुछ रूल होते हैं, उन रूल्स को हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 1 आपसे क्या कहता है, ठीक है। देखिए, रूल नंबर 1 आपसे ये कहता है द सेल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। द सेल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। पहला रूल आपसे कहता है कि सेल्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? तो मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कई सेल हैं, ठीक है, और आप लोगों को बताया गया होगा कि न्यूक्लियस के पास वाले सेल को हम लोग के सेल कहते हैं, उसके बाद एल सेल, उसके बाद एम सेल, उसके बाद एन सेल, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी लेवल 1 हो जाएगा E1 से, एंड E2, E3, E4, तो इसमें सबसे कम एनर्जी होती है E1 की, उससे ज़्यादा हो जाएगी E2 की, उससे ज़्यादा हो जाएगी E3 की, और उससे ज़्यादा हो जाएगी E4 की, ठीक है। तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 आपसे क्या कहता है? द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट is given by 2n स्क्वायर। ये दूसरा रूल कहता है, जहाँ पे n क्या है? n आपका है नंबर ऑफ सेल, ठीक है, n आपका नंबर ऑफ सेल है। अगर मान लीजिए पहला सेल है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अगर दूसरा सेल है तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर तीसरा सेल है तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर चौथा सेल है तो n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो चौथे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो रूल नंबर 1 आपसे ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। रूल नंबर 2 आपसे ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 2n स्क्वायर के हिसाब से होती है। बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों, रूल नंबर 3 आपसे क्या कहता है? इन राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन different shell electrons separated by commas। मैंने आपको क्या बताया? इन राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय डिफरेंट सेल इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से सेपरेट करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चौथा रूल देखते हैं। रूल नंबर 4 आपसे ये कहता है वंस एनी सेल इज ऑक्यूपाइड बाय
8 electrons, the incoming electrons enter in the next cell, even if previous cell is complete or not। मैंने आपको चौथा रूल क्या बताया, वंस एन शेल इज ऑक्यूपाइड बाई 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लीजिए किसी भी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंटर इन द नेक्स्ट शेल, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन अगले शेल में जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी भी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो उस शेल में ना जाके अगले वाले शेल में जाएंगे, ठीक है। इवन इफ द प्रीवियस शेल इज कंप्लीट और नॉट, चाहे आपके उससे पहले वाले शेल कंप्लीट हो चाहे ना कंप्लीट हो। मतलब ये है कि मान लीजिए किसी भी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं तब उस सेल में इलेक्ट्रॉन अब नहीं जाएंगे, उससे आगे वाले सेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। अब चाहे वो सेल आपका कंप्लीट हो चाहे ना कंप्लीट हो। रोल नंबर 5 आपसे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, द फिलिंग अप ऑफ द प्रीवियस सेल continues once the new shell gets 2 electrons, ठीक है। रोल नंबर 5 आपसे ये कहता है द फिलिंग अप ऑफ द प्रीवियस सेल कॉन्टिन्यूज, मतलब आप जिस सेल को छोड़ के आए हैं उस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है जब वंस द न्यू सेल गेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, जब नए सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक है। आई थिंक आपको चौथा और पांचवा रूल थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। अभी जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपसे मैंने पहला रूल क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। दूसरा रूल आपको बताया 2n² के हिसाब से होती है। तीसरा रूल आपको बताया हम लोग कामा का यूज करेंगे। और चौथा रूल आपसे ये कहता है कि किसी भी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं। और पांचवा रूल आपसे ये कहता है कि अगर नेक्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो आप प्रीवियस सेल को फिर से कंटिन्यू कीजिए और उसको पूरा फिल कीजिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन में आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1, ठीक है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप पहले शेल में रख दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको समझना है तो एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कई सेल हैं, ठीक है। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, नेक्स्ट सेल में। तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, तो 2, 1 हो जाएगा, क्योंकि आपने तीसरा रूल भी पढ़ा है कि हम लोग कामा का यूज करते हैं डिफरेंट सेल के इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए, ठीक है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका इसमें चला जाएगा। और इसी तरीके से बिना कुछ सोचे समझे आपको इसमें कितने इलेक्ट्रॉन तक पहुँचाना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स तक पहुँचाना है। तो बिल्कुल सीधे आगे बढ़ते जाइए। बेरिलियम में आपका हो जाएगा 2, बोरान में हो जाएगा 2, 3, कार्बन में हो जाएगा 2, 4, नाइट्रोजन का हो जाएगा 2, 5, ऑक्सीजन का 2, 6 और फ्लोरीन का 2, 7 और नियान का क्या हो जाएगा 2, 8। अब आपको यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, रूल नंबर 4 को याद करिए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं किसी भी सेल में तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम में आपका हो जाएगा 2, 8, 1, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम में हो जाएगा 2, 8, 2। फिफ्थ रूल को आप याद करिए। आपसे फिफ्थ रूल क्या कह रहा था कि अगर न्यू सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो आप प्रीवियस सेल को फिर से कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्रीवियस सेल को, तो प्रीवियस सेल ऑलरेडी फुलफिल है,
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है ना कि सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात किया जाए तो 2, 8, 3। सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 8, 4, 2, 8, 5। सल्फर का हो जाएगा 2, 8, 6। क्लोरीन का हो जाएगा 2, 8, 7। आर्गन का हो जाएगा 2, 8, 8। अब यहाँ पे आर्गन का आपने लिख लिया 2, 8, 8। अब ध्यान से सुनिए पोटेशियम का क्या हो सकता है। रोल नंबर 4 में आपने क्या पढ़ा कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो किस में चले जाएंगे, नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा पोटेशियम का हो जाएगा 2, 8, 8, 1। कैल्शियम का हो जाएगा 2, 8, 8, 2, ठीक है। अब अगर इस कैंडियम से बात करें तो न्यू शेल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हो चुका है। तो अब हम लोग फिर से पीछे जाएंगे और प्रीवियस सेल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ये तीसरा सेल है ना, तीसरा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम 18 इलेक्ट्रॉन तक इसको बिना कुछ सोचे समझे पहुँचाएंगे, ठीक है। तो इस कैंडियम का क्या हो जाएगा 2, 8, यहाँ पे 8 है तो हो जाएगा 9, 2। टाइटेनियम का हो जाएगा 2, 8, 10, 2। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। वेनेडियम का हो जाएगा 2, 8, 11, 2। क्रोमियम का हो जाएगा 2, 8, 12, 2। ये आपके अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है और रियलिटी में यहाँ पे होता है 2, 8, 13, 1, ठीक है। अच्छा सर जी ये बताइए ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब देखिए मैग्नीज का क्या हो जाएगा 2, 8, 13, 2, ठीक है। 1 की प्लेस पे आपने क्या किया 2 किया और 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप अगर इसको काउंट करो तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 25 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक है। आयरन का हो जाएगा 2, 8, 14, 2। कोबाल्ट का हो जाएगा 2, 8, 15, 2। और निकल का हो जाएगा 2, 8, 16, 2। कॉपर का हो जाएगा 2, 8, 17, 2। ये आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन ये भी क्या होता है एक्सेप्शन होता है। और कॉपर का क्या हो जाएगा 18, 1। तो यहाँ का क्या रीजन है सर, यहाँ का भी रीजन यही है कि ये इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जिंक का हो जाएगा 2, 8, 18, 2, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन क्यों है ये आपको बढ़िया तरीके से तब समझ में आएगा जब आप अबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाएंगे, ठीक बच्चों। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।